बजाती रहे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग जिंदगी। क्या हाल चाल है जनाब? देखा आपने ढोल की थाप पे, वैसे ही आपका मूड बड़ा अपलिफ्ट हो जाता है, एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है जनाब। जश्न बहारा का जश्न मना रहे हैं हम, वेलकम कर रहे हैं बहार को। कल आपने हमारे शो में देखा हमने बहार को सेलिब्रेट किया, और आज भी बहुत सारे रंगों के साथ, बहुत सारी रोशनी के साथ, बहुत सारी खुशबुओं के साथ, खानों की खुशबुओं के साथ आज हमारे शो का आगाज करेंगे। हमारे शोज में आज भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं। हुरिया ने अभी इतना खूबसूरत ढोल मेरे साथ बजाया है। हमारे शो का आपने देखा कितना मुख्तलिफ शो करते हैं हम। वो कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि आपने नॉर्मली देखा होगा मर्द हजरात ढोल बजाते हैं, हम फीमेल से ढोल बजवाते हैं। क्या हाल है आपके? फाइन, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, गुड मॉर्निंग। मुझे बताएं कब से ढोल बजा रही हैं? मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। शौक है ढोल बजाने का? हाँ जी। तो ये हैवी नहीं होता? इसका वजन मुझे लगता है बहुत बिल्कुल 13 kg का है। अभी इसको मैंने लाइट करवाया, लेकिन फिर भी 13 kg का। 13 kg का। तो कहाँ अपनी फैमिलीज में या कहाँ बजाना पसंद करती हैं? जैसा आई लाइक योर अटायर एज़ वेल, बहुत अच्छी लग रही है। मोस्टली मैं गूंगा साईं और मिठू साईं की जो शागिर्दा हूँ, तो वो लोग सूफी ढोल प्ले करते हैं। तो मैं मोस्टली ये जो मज़ारात होते हैं और जो से मेले होते हैं उस पे ढोल प्ले करती हूँ, और उसके अलावा वैसे लाइक बहुत सारी तालियां हुरिया के लिए। कमाल की बात है ना जनाब। जैसे बात हो रही है बहार की बात हो, और फिर हमारे कपड़े, हमारे कलर्स, हमारी चूड़ियाँ, मौसम में सरमा चला जाता है और गर्म कपड़े निकल आते हैं, और स्प्रिंग के कलर्स भी इतने खूबसूरत होते हैं, ऑरेंज, येलो, ब्लू, स्काई ब्लू, हल्का सा वो जो फीका सा पिंक होता है वो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो सारे रंग हमारे सेट पे भी आप देख सकते हैं। और आज जो इंटरेस्टिंग बात आई है मैं आपको दिखाती हूँ, वो है हमारे पकवान। और हमारे पकवान देखिए, इतने सारे हमारे साथ स्पेशल पकवान बनाने वाले हैं। यहाँ पे हलवा लगा हुआ है, हलवा के साथ आप देखेंगे मीठे पूड़े, मुझे तो बड़े पसंद है, मिठियाँ कहते हैं इसको यहाँ पर लाहौर में, और साथ समोसे, जलेबियाँ। आज बहुत सारा खाना पीना होने वाला है। और ये जी दही बल्ले भी बनाए जाएंगे लाइव, और हमारे साथ अंकल हैं, अंकल से पूछते हैं। जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से दही बल्ले बना रहे हैं? ये कम से कम 20, 25, 30 साल हो गए। 30 साल हो गए? हाँ, तो फिर तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। हाँ। अब तो आप आंखें बंद करके भी दही बल्ले बना सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जबरदस्त जी। दही बल्ले हैं, उसके साथ साथ किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है जी। ये देखें, ये इसको क्या कहते हैं? लड्डू पीठी। लड्डू पीठी। ये बचपन में हम लोग देखते, लेकिन मम्मा खाने नहीं कभी देती थी कि नहीं गला खराब हो जाएगा। गोल गप्पे तो सबके फेवरेट हैं, तो आज गोल गप्पे भी खाएंगे, हम एंजॉय करेंगे, अपने मेहमानों को भी खिलाएंगे जनाब गोल गप्पे। ये देखिए हमारा सेट, हमारी टीम ने इतना खूबसूरत सजाया है। ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि बहार को वेलकम इस तरह करना चाहिए। अगर आप अपने घर में भी हैं, अपने घर में दावतें करें, अपने फैमिली के साथ बहार को दिल खोल के वेलकम करें। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि चाइना में जश्न बहारा एक खास अहमियत का हामिल है। चीन में ये फेस्टिवल ट्रेडिशनल फेस्टिवल है और बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिनर करते हैं। फिर वो जो रेड ड्रैगन आपने देखा होगा, वो ड्रैगन शो होता है। उसके साथ साथ रोमेनिया में बहार को वेलकम करने के लिए वहां के लोग रेड और व्हाइट रस्सियों से डेकोरेशन हर जगह लटका देते हैं, जो कि बेसिकली औरतों के लिए फर्टिलिटी से रिलेट करता है, जिसका मतलब है जिंदगी को वेलकम करना। अल्बानिया में मौसम बहार को वेलकम कहने के लिए एक दिन मनाया जाता है, और इस दिन वहां नेशनल हॉलिडे भी होता है। देखें कमाल की बात है। ऑस्ट्रेलिया में स्प्रिंग फेस्टिवल अक्टूबर और नवंबर में मनाया जाता है, क्योंकि वहां सारा साल बहुत ठंड रहती है, और इस मंथ में नवंबर दिसंबर में उनके मौसम बहार होता है, जबकि हमारे यहाँ पर सर्दी होती है। बांग्लादेश में लोग बहार अपने रवायती तरीकों से वेलकम करते हैं। गाँव के लोग केक्स बनाते हैं। हाँ इंटरेस्टिंग, जैसे गाँव में केक्स बन रहे हो, तो गाँव के केक्स भी बड़े मजेदार होते हैं। अगर आप किसी
गांव के बेकरी में कभी गए हैं, मुझे छोटी सी दुकानें होती हैं जहाँ पे बाकर खानियां पड़ी होती हैं और मजेदार से केक पड़े होते हैं, बड़ा मजा आता है। बाकर खाने से तो मुंह में पानी आ गया। सुबह सुबह के नाश्ते में किसी दिन मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या क्या आपको खाने चाहिए। उसके साथ जी ईरान में मौसम बहार के पहले दिन जश्न बहारा रिवायती तरीके से बनाया जाता है। ये 21 मार्च को यूजुअली सेलिब्रेट किया जाता है। टर्की में जश्न बहारा पर्शियन स्टाइल में मनाया जाता है, जिसमें लोग येलो, ग्रीन और रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। और हमारे यहाँ जश्न बहारा खाबों से मनाया जाता है। हम लोग डिफरेंट पकवान बनाते हैं, पकोड़े बनते हैं, जलेबियां बनती हैं, इंटरटेन होते हैं, फ्लावर्स एग्जीबिशंस होते हैं और ढोल ढमक्के बजते हैं और भंगड़े होते हैं, गिद्दे डाले जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब मेरे साथ इतनी प्यारी प्यारी लड़कियां आई हुई इतनी, जो कि इस वक्त अगर आप इनके कपड़े देखें तो सारे लग रहा है बाहर का मौसम की आमद है और सारी बाहर जो है मेरे सेट पर आ गई है। आइए इनसे बात करते हैं कि माइक इनको दे दें, बच्चियों को किसी को। आपके पास है माइक जी? कैसे बाहर को वेलकम करती हैं? कौन बात करना चाहेगा? सब एकदम शर्मा जाते हैं जब कैमरा आता है ना सामने, तो एकदम से कैमरा शाय हो जाती है। आगे से आगे, ये पासिंग द माइक गेम नहीं खेल रही हूँ मैं मैंने एक सवाल किया आपसे जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, वेलकम। और बहार चूंकि एक जिंदगी की अलामत है, जैसे ही आपको प्लांट से भी नजर आते हैं, जैसे ही बहार आती है प्लांट्स भी नए जो है हर तरफ कलरफुल खिलना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। और आपको बच्चियों का भी नजर आ रहा है कि सबने कलरफुल ड्रेस पहने हुए हैं, बहुत अच्छी लग रही है, सब बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। और आप देखिए दरख्तों के ऊपर पत्ते नए आने शुरू हो जाते हैं। जिंदगी बहुत अच्छी आपने बात की कि जिंदगी की अलामत है बहार। कहते हैं ना, आप सदा बहार रहें, जैसे दुआएं देते हैं। अब जब ये जिंदगी की अलामत है और ये हमारी बच्ची इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहन के जिंदगी में बोलना क्यों नहीं चाह रही? इसके साथ ही अंदर की जिंदगी को लाइफ क्यों नहीं कर रही आप? इसके साथ ही आपको बसंत और बहुत से दूसरे फेस्टिवल, ये सारे ही बहार के साथ जैसे बहार है, मुझे पता लग गया ये इस बात है ये टीचर है ना, इसके साथ ही जैसे उन्होंने कहा ना कि इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छा बोल रही हैं, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं और अच्छी टीचर है जो सारी लड़कियों को कवर करी। लेकिन आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब आप किसी शो में जाएं और अगर आपसे कोई बात करें तो आप जरूर बात करें। जब इतनी प्यारी हैं और आई एम श्योर बड़ी बातें करती होंगी। जो बच्चे एकदम से खामोश हो जाती है ना लड़कियां, वो घर में बहुत बात होनी होती है, फ्रेंड्स के आगे बहुत बात होनी होती है। और एक और हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर कहना चाहती हूँ, इलामा इकबाल ने बहार के बारे कहा था। जरूर। वो फूल हैं सहरा में या परियां की तार अंदर की तार, फूल हैं सहरा में या परियां की तार अंदर की तार, उदे उदे नीले नीले पीले पीले पैरहन। वाह वाह वाह, पीले पीले पैरहन। देखिए ना, मैंने तो पैदा भी हुआ है, शायराना सी, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? गुलेहिना। गुलेहिना, क्या नाम भी कितना खूबसूरत है, नाम भी बाहर से रिलेट कर रहा है। गुलेहिना जी जनाब, तो अच्छे लग रहा है सेट। अभी आप सबको खिलाने वाली हूँ मैं चीजें, आज तो रेडी रहें, किसी वक्त भी मैं कोई भी गेम आपके साथ भी कर सकती हूँ। तो जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे जाएंगे हम ढोल बजाते हुए हुरिया के साथ। और आप
हंस हंस के किकली पाकुड़िए हर पासे फूल खिड़ा कुड़िए हंस हंस के किकली पाकुड़िए दिन तेरा सब हो जाना है ये वेला मुड़ नहीं आना है दिन तेरा सब हो जाना है ये वेला मुड़ नहीं आना है हुन जग नू नाल मिला कुड़िए हंस हंस के किकली पाकुड़िए दिन राती गम दे फेरे नी हर पासे झगड़े जेड़े नी दिन राती गम दे फेरे नी हर पासे झगड़े जेड़े नी तू प्यार दी जोत जगा कुड़िए हंस हंस के किकली पाकुड़िए Awesome! जबरदस्त, वेरी नाइस। इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस सब साथियों के लिए और आपके लिए बहुत बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। ये है रंग हमारे पंजाब के, ये जो कीकली डालना, गिद्दे डालना, आप ढोल बजाना, ये सारी चीजें हमारे पंजाब में आपको देखने को मिलती है। और सिर्फ हमारे पंजाब में नहीं, इवन हिंदुस्तान में जब बाहर का मौसम आता है तो बैसाखी का एक फेस्टिवल मनाया जाता है बाकायदा वहाँ पे पंजाब में। और बैसाखी में बड़े डांसेस होते हैं, वो स्टिक्स को कहते हैं बैसाखी। और जो सरदार होते हैं वो बड़े पंजाबी प्रॉपर सेट परफॉर्मेंसेज होते हैं। कभी हमें टाइम मिला तो हम आपको इंशाल्लाह वो भी उसकी भी क्लिप्स दिखाएंगे। लेकिन अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने वाली हूँ जनाब, वो आई हैं कराची से। बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत काम किया। पीटीवी से 1990s में शी स्टार्टेड हर करियर। आपने उनको कॉमेडी कैरेक्टर्स में भी देखा, आपने उनको सीरियस माँ के रोल में भी देखा, आपने उनकी बहुत सारे कलर्स देखे हैं उनकी एक्टिंग के। लेकिन मैं हमेशा अपने जिस भी आर्टिस्ट को बुलाती हूँ, जिसको मैं पर्सनली तौर पर जानती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बहुत अच्छे इंसान है। मेरे अब्बू कहा करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अब्बू कहते थे कि आर्टिस्ट होना बड़ी बात है लेकिन अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात है। अगर आप आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं तो फिर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी उस परफेक्ट सेलिब्रिटी को, रज़ाना जावेद साहिबा। कराची से लेकिन लगती तो आप पंजाबन है। अस्सलाम वालेकुम, वैसे है मैं पंजाबी हूँ, कराची मतलब शादी करके कराची चली गई। हाँ, लेकिन माशाल्लाह क्या आपने रंग जमाया हुआ है नूर जी, नूर ही नूर है हर तरफ। आपको मैं इधर क्या बात है भाई, क्या खाने का शौक है आपको? इधर आए। अरे ये जो पानी पूरी गोल गप्पे, वहाँ पे पानी पूरी खा जाते हैं, वहाँ पे कराची में पानी पूरी कहते हैं। क्या खाते हैं शौक? हलवा पूरी, समोसे, जलेबी, क्या आपको मैं सर्व करूँ सबसे पहले? चाट बड़े शौक, चाट बना रही, दही भल्ले जो है। अच्छा, कराची में बड़ी मजेदार बात है, आप भी अग्री करेंगे, कराची में दही भल्ले बड़ी ढूंढ के मिलते हैं। अच्छा, लेकिन ये वाले फिर भी नहीं मिलते, ये जो छोटी छोटी वाली बूंदी है ना, ये नहीं मिलती। ये नहीं, वहाँ छोटी मीठी फुल्कियाँ होती है, वो टाइप की होती है, लेकिन ये वाली चीज नहीं मिलती वहाँ पर। ये आप और क्या जलेबी के कलर और क्या हलवे के, सारे बाहर के कलर हैं खानों में। क्या बात, मुंह मीठा करें। उतनी देर में आपकी चाट बन रही है, उसके साथ साथ हम एक और ही सेलिब्रिटी गेस्ट को अपने साथ दावत देते हैं ताकि फिर उसके बाद हम जरा इनके पेचे लड़वाएंगे। जनाब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। टेलीविजन स्क्रीन पर जब आते हैं स्क्रीन सज जाती है। मैं बहुत ही मोहतरम, बहुत ही सीनियर और बहुत ही, वही अगेन फिर कहूँगी, बहुत ही अच्छे इंसान। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर हुए हैं वैसे, बाय द वे, बड़ी मजेदार बात है। अशरफ खान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, सदा बहार, बड़ी नवाजिश और बहार का मौसम।
क्या बात, और बाहर में कलर कितना अच्छा पहना मैं आपने। खुद पहन के आया हूँ, मैं तकरीब के पूरी मुताबिक। रात ढूंढते रहे ये कलर और बेगम को प्यारी कलर अच्छा निकाल है तुम। ऑलवेज वेल ड्रेस्ड, वैसे इसका क्या राज है? थैंक यू। अच्छा नजर आना चाहिए इंसान। नहीं तो दर्जी कौन है ताड़ा? दर्जी कोई नहीं, हम तो रेडीमेड मिल रहे हैं। रेडीमेड क्या खाने पसंद करेंगे? देखिए इतनी सारी ये पकवान माशाल्लाह सारी नेमतें पड़ी, जिसको जी चाहा मैं खा लूंगा। आप बताइए, हम आपके लिए तैयार कराते हैं। हाथ रखे, ये मुझे बताइए कि ये क्या चीज है? ये मिठे आपने नहीं खाए कभी? यही जरा तो एक बाइट खाने लेके देखें, आपको पता चीज़ है? चलेगा। वैसे मैंने नहीं कभी भी इनको देखा। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मालपुड़ा। पूड़े भी कहते हैं, पूड़े भी कहते हैं, मिठे पंजाबी में कहा जाता है इसको, मीठे पूड़े। बहुत मजेदार होते हैं ये नहीं उल्टे कराची में। चलो देखिए, कराची वाले जो भी मेरी ऑडियंस इस वक्त देख रही है, आपको ये रेसिपी बताएंगे आगे जाके, हम ये आपने जरूर ट्राई करने। मजेदार है ना? बहुत मजा आए फिर आपकी प्लेट भी तैयार होगी, आ जाओ। आप क्या क्या खाएं? आइए खवातीन, आइए। चाट भी खिलाएंगे आपको, तो बहुत कुछ खाना है अभी आगे, तो आगे चीजें पड़ी हुई है बहुत ज्यादा। हाँ। और खान साहब कैसे बाहर को वेलकम करते हैं? प्लेट है ये? इनकी प्लेट आपको बनवा के? नहीं मैं नहीं बनवा रहा, मैं इन्हीं के लिए ले जा रहा हूँ। क्यों, आपने सुबह सुबह डाइट पे हैं आप क्या? हाँ जी। क्या डाइट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, मैं तो नाश्ता करता हूँ बहुत लाइट सा। आप कहाँ जा रहे हैं? इधर करीब बैठे हैं। इनके करीब बैठूं मैं? बिल्कुल, और क्यों? क्या? अच्छा। हाय अल्लाह, अच्छा, अल्लाह, ये नहीं, शराफत का मैंने मुजाहिरा। वैसे पूछा कि उनकी इजाजत। शराफत का मुजाहिरा। हाय हाय। क्या बात है आपकी? बड़े फिट आदमी है वैसे। कभी आपने इनको देखा? मैंने इजाजत इनको कभी भी वेट जाते गेन और वेट हाँ। गेन भी नहीं किया कभी इन्होंने। नहीं माशाल्लाह खाते भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब नहीं लगता तो क्या किया जाए? फिर आपको इत्तेफाक हुआ कभी काम करने का इकट्ठे? बहुत काफी काम किया है? बहुत काम किया है, और हर सेट तरह के बर्तन भी साथ धोए, झाड़ू पोछे भी किए। अच्छा, ये कौन से गेस्ट हाउस में काम करते थे आप लोग? हाँ। लेकिन गजाला जी, आप बहुत शुक्रिया, आप इतनी कराची से तशरीफ लाएंगे। कराची का मौसम के हाल बताएं। वैसे एक बात है, मौसम का जो मजा है वो तो पंजाब में, पंजाब में, लेकिन हर अब क्या तरह रहता का है? मौसम है। और स्पेशली जब कल मैं जब मतलब लैंड कर रहा था जहाज, तो उससे पहले लाहौर जो ऊपर से देखने का मजा आया ना, ग्रीनरी, फ्लावर्स, फूल ही फूल, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैं कराची से ऊपर जा रही थी, सिर्फ ईंटें और इमारतें नजर आ रही थी, कोई फूल नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन कराची में फेस्टिवल जो बाहर का मौसम है वो कब शुरू होता है? कराची में कोशिश करते हैं हम, तारीखों पे बाहर मनाते हैं। मतलब जैसे हम तारीख है। आपकी टेलीविजन पे नहीं, पंजाब से नहीं, एक्चुअली मौसम इतना मतलब उसका मौसम का कोई पता नहीं होता कौन सा मौसम है, कभी कुछ। तो हम जो तारीख है ना, ये तारीख, इससे बाहर शुरू हो रही है, इससे गर्मी शुरू हो रही है, इससे सर्दी शुरू हो रही है, चाहे हो ना हो, मतलब पूरे मुल्क में तो चल रही है ना। लेकिन हम लोग मनाते जरूर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं मनाते। हर सीजन मनाया जाता है। इनफैक्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कराची जाती हूँ सर्दियों में, तो होता ये है कि जी हल्की सी ठंड, जो कि यहाँ के लिए ठंड नहीं है, उसमें जैकेट पहनी होती है, ओवरकोट पहने होते हैं सब ने, बिकॉज दे मिस दैट ना कि ओवरकोट तो पहने। इंसान कपड़े खरीदता क्या करे? और प्लस आप लोगों को वहाँ पे लगती भी ठंड ज्यादा है, कि होती नहीं है ठंड, होती नहीं, तो वो हल्की सी भी ठंड होती है तो सब कुछ फील होता है कि ठंड बहुत ज्यादा है। एक्चुअली महसूस ज्यादा करते हैं ना, हम फील करते हैं कि हमें सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, हमें कपड़े पहनने हैं, हमें स्वेटर पहनी है, चादर लेनी है। लेकिन जब कराची से यहाँ आते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। आज सुबह सुबह मैं जब ऑफिस में आने से पहले ऐसे मेरा दिल किया कि मुझे शहर में अंदरून जाके जो है ना नाश्ता करना है। ये बड़ी कमाल की बात है। 6 बजे मैं उठी और जाके ना मैंने कहा चलो जी फैमिली को चलो चलते हैं। अब वो जो बादशाही मस्जिद के पास हम लोग गए वहाँ नाश्ता करने, तो शाही मस्जिद का जो मंजर था ना उस वक्त मैं आपको बता नहीं सकती। स्काई हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी और इतनी खूबसूरत इमारतें लग रही थी लाहौर की, पूरे वो गवर्नमेंट कॉलेज और वो सारी इमारतें, लग रहा था मैं कहीं बाहर के मुल्क में आ गई हूँ। और रात के वक्त भी मंजर बड़ा खूबसूरत लगता है। मॉर्निंग शो ने सुबह उठना सिखा बस दिया। ऐसा क्रेडिट गोज टू मॉर्निंग शो। स्कूल याद आ जाता है जब आप मॉर्निंग शो करते हैं, स्कूल याद आता है आपको। आप पता है सुबह सुबह सर्दी में उठना, ठंड में उठना सबसे मुश्किल लगता है, और फिर गर्मियों में तो बंदा उठ ही जाता है। उसमें तो ये होता है कि पसीने सही बात है। वैसे मॉर्निंग शो में जब जाला जो है ना, सबसे मुश्किल काम सुबह उठना होता है। स्पेशली मैंने आपको जब देखा यहाँ पे ढोल बजाते हुए, तो रियली मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई, बहुत इम्प्रेस हुई कि यार मतलब कोई फील्ड नहीं छोड़ी हमने भाई। एक ढोल रह गया था, उसमें भी हम आ गए। हम और पे राज करें, हम जहाज चला सकते हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम लॉयर्स हैं, हम होस्ट हैं, हम एक्ट्रेसेस हैं, हम ढोल भी बजा लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि आई वेंट टू, जब मैं दुबई में थी तो मैंने देखा एक दिन मैं एक टैक्सी में बैठी, तो वहाँ पे बुरखे वाली खातून थी और वो टैक्सी चला रही थी। अब वो वहाँ पे रूल ये है कि ऑब्वियसली वो अपने घर के लिए कर रही हैं वो काम, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका सिर्फ रूल ये
किया हुआ था कि आगे उनकी सीट के साथ कोई पैसेंजर नहीं बैठेगा, पीछे बैठेंगे। तो मुझे ये देख के लगा कि हम खवातीन वैसे भी मल्टी टैलेंट होती हैं, क्यों भाई, हम कितने टास्क एक टाइम पे कर लेती हैं। मर्द हजरात इतनी चीजें कर सकते हैं, वैसे हम खाना भी बना लेते हैं, बाहर का काम भी कर लेते हैं। मर्द जो कमा के लाते हैं तो फिर जो शाम को वापस आते हैं तो और सुनाते हैं, अरे भाई चाय कमा के गया, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया, चाय नहीं बनाई, चल चाय ले गया। और औरत बेचारी जैसे ही मतलब ऑफिस में हो या कहीं भी काम पे गई हो, वहां पे वापस आएगी और उसका काम होता है जल्दी से दुपट्टा उठाओ, जल्दी से किचन में जाओ, जल्दी बना रहे कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई परेशान ना हो। सबको हमने ये अभी एक हमारे साथ मर्द भी बैठे हैं जो कि बड़े चुप हैं, खामोश। मैंने जब ये गुफ्तगू शुरू हुई खवातीन की तो मैंने फौरन हॉल में मर्द गिने हैं तो पता चला कि अकलियत में है ये ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा माशाल्लाह। वैसे हमारी तादाद कम भी हो तो हम ज्यादा बोलते हैं, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं भाई, सही बात है। और आप अगर कभी कह दें किसी मर्द को कि आप जरा खाना बना दें, मैं ऑफिस से लेट आऊंगी, या फिर बस फिर आपको पिज्जा मिलेंगे घर में या फिर आपको बर्गर्स के रैपर्स मिलेंगे। बट सलाम है जी उन औरतों को भी जो घर भी काम करते हैं, जैसे गजाला आपा भी हैं। मुझे पता है कि जब हम शूटिंग से आते हैं तो हम घर जाके अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, और उन बच्चियों को भी, लड़कियां बैठी हुई हैं जो पढ़ती भी हैं और आई एम श्योर जाके घर के खाने वाने बनाती हैं ना, इसमें तो सारे ला दो सारे ला दो, मेरी इज्जत रख लो थोड़ी सी। एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा। चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम अपनी चाहे चांद पर पहुंच जाएं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूल सकते। ये हमारी सकाफत है, ये हमारा कल्चर है, और जो हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और यही हमारे रंग हैं, और इसे हमें अपनी अगली जनरेशन को भी जरूर देना है। तो हमारी ये छोटे छोटे मकसद, इनफैक्ट जितने भी मैं मॉर्निंग शो देखती हूँ, सबके जो आपको कोशिश करते हैं कि हम आपको चीजें बताते रहें, वो यही मकसद होता है कि हमारी आने वाली जनरेशन को हम एजुकेट करें। और आपने जी गाना जितना प्यारा गाया, वो सनम मारवी का गाना सुना, माशाल्लाह छाई हुई है इस वक्त पाकिस्तान की पूरी इंडस्ट्री पर। जहां मैं जाती हूँ तो से एक सवाल होता है, वो सनम मारवी को का गाना सुनवा देंगी, सनम मारवी को बुलवा देंगी शो पे। इतनी फरमाइशें, मुझे इतनी ईमेल्स आई, मुझे इनको काफी देर से हम कोशिश कर रहे थे, बड़े बिजी रहती हैं कि इनको बुलाने की, और फाइनली सनम मारवी है। बहुत शुक्रिया दूर, आपकी मेहरबानी, आपने बुलाया और बहुत अच्छा लगता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल के आ गई, और आप बहुत प्यारी लग रही है। वैसे मुझे भी बहुत पसंद है आपकी आवाज भी, और वैसे भी पसंद है, अंदाज भी बहुत अच्छा है, भी बड़ी अच्छी, पर्सनैलिटी बहुत जबरदस्त है। और जब आप कह रही थी कि हमारी सकाफत, वैसे एक बात है नूर, कि मैंने हमेशा जिंदगी में ये देखा है कि जितनी भी चीजें, जितने भी एडवांस हो जाए, उनसे हम लोग थक जाते हैं, दिल भर जाता है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना, इनसे दिल नहीं भरता, इससे थकते नहीं है। और जब भी ये चीजें होती हैं, जब भी कोई फेस्टिवल या कोई इस तरह का मतलब इतना खूबसूरत सा सजाता है, तो उसमें ना एक एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी है। हर किसी को अपना बचपन याद आता है, इतना मजा, एंजॉय करते हैं, मतलब जवान हो जाता है। बसंत हुआ करती थी ना, तो
हमें तो सारा साल बाहर का इंतजार रहता था कि बसंत का फेस्टिवल आएगा, और वो एक सबसे ईद से भी बड़ा हम लोग के लिए फेस्टिवल होता था। लेकिन अब जो है बच्चे, हमारी जो अगली जनरेशन है, उनको ऑब्वियसली बसंत देखने को नहीं मिल रही है। नहीं इंशाल्लाह, लेकिन उनको हम अपने रंग, अपने कल्चर जरूर रखेंगे। सनम मारवी के साथ तशरीफ रखती हैं इशाल सईद, बड़ी जबरदस्त मॉडल हैं, आपने इनको एक्टिंग करते हुए भी देखा और बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी हैं, बड़ी अच्छी बातें करती हैं। इनसे आज हमने बहुत सारी गेम्स करानी। इशाल, आप बचपन में आपको याद है गेम्स किस तरह खेलती थी? आपने कभी वो खेल कोकला चपाती जो है? बिल्कुल खेला करते थे। किकली ये भी जो चल रही थी ये भी हम लोग डालते थे। किकली तो वैसे हर लड़की का है ना, इसके बगैर मतलब हो ही नहीं सकता। मेरा कुछ उनको देखा किकली डाली होगी, है ना? कितना मजेदार। मेरा दिल चाह रहा था आइए अच्छा सब डाले। अच्छा साहब, तो ऐसे दूल्हे बन के बैठे कोई हर्ज नहीं है इसमें। हाँ चलिए, दोबारा किकली होगी तो मैं शामिल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन बस बैलेंस आउट ना हो गई। हाँ। नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। लड़कियां किकली कर लेंगी, आप भमरा कर लीजिएगा। जो भी करना पड़ा वो तो करना ही पड़ेगा। अब आए हुए हैं आखिर ये समोसे खाने हैं, चाट खानी है, हलवा तो करना है ना, इतना हैवी खाना खा के। गोलगप्पे। तो ये मैं मुझे बताएं सनम, आप क्या खाएं? मारवी, आपको सनम कहते हैं या मारवी कहते हैं? वैसे मुझे प्यार में तो सनी कहते हैं। सनी कहते हैं? हाँ क्यूट। चले हम फिर आपको प्यार से सनी कहेंगे। बिल्कुल। सनी, आपके लिए क्या चाहिए? मुझे गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। गोलगप्पे आपको लूं? ठहरे मैं आपको गोलगप्पे देती हूँ ताकि आप जरा नोश फरमाएं। इशाल, आप जरा बताएं, उठे आप मेरे साथ और हेल्प योरसेल्फ और सर्वरों को सर्व करें। पानी चाहिए आपको? वो वाला खट्टा पानी ना पिए, आपका गला खराब हो जाएगा। सिंगर भी है ना, ख्याल रखना है। आपको कुछ दूं? मैं खुद ले लेंगे, हम खुद लेंगे। आप क्या खाएंगे? नहीं थैंक यू, मैं खुद ही ले लेती हूँ। एक प्लेट। अच्छा मैंने सारी दे दी उसको, वो परेशान होगी कि ये पूरे पकड़ा दिए मुझे। ये तो आप ये खाएंगे तो आप करें गोलगप्पे। और ये वो चीजें हैं जिसका खाने का बड़ा ही मजा आता है, स्पेशली अगर बारिश वारिश होती है। आपको तुमने नहीं खाना लड़की? लड़की फिट फाट है ना, लड़की फुट। गरम गरम पूड़ियाँ भी हैं जी, पूड़ी हलवा भी है हमारे पास, इसको भी ट्राई करेंगे। ये जो गोलगप्पे हैं मुझे पता है आप सबके मुंह में कुछ पानी आ रहा है घर में जितने लोग बैठे हैं, लेकिन आज आप सामने जब शाम में अमिया जी घर आएंगे तो आज आपने उनको कहना है चलो जी मुझे लेके जाओ दही भल्ले खाने। वैसे मैं आपको बड़ी एक अपनी जो बताऊं, मुझे सब हमेशा जब पूछते हैं कि जी तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है, बड़ी सस्ती सी है डिश दही भल्ले, लेकिन अगर मुझे कभी खुश करना हो, मैं अगर रो रही हूँ, मैं सैड तरीन मूड में हूँ, मुझे आप दही भल्ले खिला दे मैं बिल्कुल खुश हो जाऊंगी। मेरे अब्बू कहते थे इतनी सस्ती तुम्हारी चॉइस है कि तुम दही भल्लों में खुश हो जाती हो, लेकिन खर्चा भी नहीं होता और मान भी जाती है। हाँ बिल्कुल, कोई नाराजगी हो, एक दही भल्ले और एक केक होता था जो मीठा लागे। हमारी पूरी टीम दही बड़े चार गोलगप्पे मेजॉरिटी लड़कियों की खवातीन की पसंद होती है, मेजॉरिटी। अच्छा वैसे सारी अच्छी चीजें जो है वो मोटा क्यों करती हैं? मुझे सिर्फ मसला ये होता है, निशानी है, एक तो पंजाबी होने की निशानी होती है कि हम लोग को फूड पसंद होता है। सेकेंडली ये कि ये तो हमारी वैसे ही एक हमारे कल्चर में शामिल है चीजें, और ये चीजें हमें पसंद है बचपन और ये चीजें हमारे यहाँ पे मिलती भी हैं तो हम खाएंगे और इजीली अवेलेबल है हर आप गली चौराहा हर जगह पर। स्पेशली ये जो चिकन छोले है ना, आए खाए बहुत बहुत अभी 2 दिन पहले ही संडे को मेरे ख्याल में हम गए थे लाहौर से बाहर, एक फार्म हाउस है वहाँ पर, मैं अपने बच्चों को लेकर गई। इतना मजा किया मेरे बच्चों ने, मैं सोच नहीं सकती कि अगर मैं इनको अमेरिका भी ले जाती तो मेरे ख्याल में इतना मजा नहीं आना, इतना एंजॉय ना। और बस हर चीज मुझे लग रहा था मैं भी इनके साथ बच्ची होगी, बच्चों के साथ और इतना मेरी बेटी जो है उसमें तो एक है तो बहुत ज्यादा मुझे प्यारी है, जैसे बस वो तोता हो जिसमें मेरी जान है, जैसे कहती है मैं वैसे करती हूँ। गाती है जब आप गाती हैं गाना? नहीं उसे शौक नहीं है, पर एक शौक जरूर है। मेरी अम्मी जो है वो बहुत बीमार रहती हैं, मैं बहुत हमने कोशिश भी की है पर कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि अब वो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, तो उसे अभी एक वो बचपन से लेके ये है कि मैं बड़ी होंगी डॉक्टर बनूंगी और फिर मैं नानी अम्मी का इलाज करूंगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो हमेशा वो यही कहती है, तो इंशाल्लाह लेकिन जो उसका कॉन्फिडेंस है ना, अम्मी ने वैसे ठीक हो जाना है। ये वैसे मैं एक बात बताऊं, डॉक्टर्स अगर मेरे कोई डॉक्टर्स माइंड ना करे, लेकिन एट टाइम्स बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि डॉक्टर्स कहते हैं नहीं जी अब तो काम खत्म होता है, वहां पे दुआएं शुरू होती हैं और फिर अल्लाह ताला दिखाते हैं। और मैंने इतने केसेस भी देखे हैं कि अक्सर डॉक्टर्स ने कहा कि ये तो अब 2-3 महीने के मेहमान हैं, अगर किसी को सीरियस आपने देखे हैं। मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, मुझे डॉक्टर्स ने कहा था यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा क्लिनिकल इनकी डेथ हो गई, तो मुझे लंदन लेके गए थे, आज से बहुत साल 15 साल पहले लंदन लेके चले गए थे। 1 साल में हॉस्पिटल में रही थी, कोमे में थी, मुझे आवाजें आती थी, लोग कहते थे
खत्म, पता नहीं कैसे ये जिंदा कैसे है। और मेरी जो विल पावर थी, मैं कहती नहीं मैं मर ही नहीं सकती यार, ये क्यों मुझे आवाजें आ रही है। आई स्वेयर टू गॉड मेरे हाथ में रिस्क है कि मुझे, मैं बोल नहीं सकती थी कुछ नहीं, लेकिन मुझे जो आवाजें थी मेरे दिमाग में आती थी और मेरा दिमाग चल रहा होता था और मैं कहती थी मैं नहीं मरूंगी, मैं अपने बच्चे खुद, मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैं अपने बच्चे खुद पाल। तो इंसान की विल पावर और दुआ दुनिया की हर चीज को खत्म कर सकती है। तो इंशाल्लाह आपकी अम्मी को जो बीमारी है खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां बालाजी के लिए। ये होती है स्ट्रॉन्ग खवातीन और ऐसे ही आपको रहना चाहिए। आपको हर चीज का मुकाबला खुद करना है। जब आप अंदर से विल पावर आपके अंदर होगी तो आप अपनी पूरी फैमिली को सहारा दे सकेंगी बुरे से बुरे वक्त पे। जैसे गजाला आपा ने भी कहा, तो जब कोई ऐसा कड़ा वक्त आए तो मैं अपनी बहनें जितनी भी ये शो देखती हैं, मेरी अम्मियाँ, आपने दुआएं करनी है और बस साबित कदमी का सबूत देना है। और लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जल्दी से वापस आते हैं और फिर खेलेंगे बहुत सारी गेमें, वो गेम्स जो हम बचपन में खेला करते थे। हमारे साथ रहिएगा। हंस के किकली बात वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जिंदगी। और कितनी बाहर है ना हमारे सेट पे, इतने प्यारे प्यारे सेलिब्रिटीज आए हुए हैं और खाने पकवान सजे हुए हैं। मुझे बड़ी अच्छी लगती है। घर में भी मेरी कोशिश होती है कि जब मेरी टेबल सजे तो बहुत सारे रंग हो, बहुत सारी चीजें हो, चाहे थोड़ी हो, मैं मम्मा कहती हूँ, लेकिन क्वांटिटी चीजें ज्यादा होनी चाहिए, ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। तो आप देखें कितनी सारी मजेदार चीजें और सारी वो चीजें और कितनी कलरफुल है, सब चीजें कितनी कलरफुल है, चटपटी चीजें। अच्छा ये बताएं जी, एक गेम होती है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, टापू। आपने कभी खेला है बचपन में? हाँ बिल्कुल खेला, लेकिन अभी ना खेलने के लिए इसलिए कुआं निकल आएगा यहाँ पता चला तेल निकला, तुम लोग खुद कपील हो गए, प्रोग्राम बंद करके कुछ और कारोबार शुरू कर दिए। अच्छा हमारा फायदा करा के जाएगी कराची से। हम कहें कराची से कोई मेहमान आए थे, हमारा तेल निकाल के गए। आपने खेला है कभी बचपन में? बिल्कुल। सबके तो अभी खेलना चाहेंगे हमारे साथ? अभी थोड़े से बच्चों को वो कराते हैं, उसके बाद अगर आपका दिल मूड बन जाए तो फिर आप आ जाएगा। ये तो बिल्कुल कर सकती हैं, है ना? इशल तो पतली सी है ना। हमारे मसले मसाइल और है ना, इस वजह से हम नहीं कर सकते। हाँ जी, आप किस किस को खेलना आता है स्टापू? ये आ जाए। इतने प्यारे बाल हैं आपके, जब आप कीकली भी डाल दी तो हसीन लग रहे थे ना बाल। मुझे अपने बाल याद आ रहे थे, मैंने कटवा दी। मेरी अम्मी बड़ी नाराज है इस बात से मुझ पे। हाँ जी, तो कैसे खेलते हैं? मैं जरा माइक यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं आपसे जरा बताइए कैसे खेलते हैं। पहले तो हम इस चीज को किसी ब्लॉक में डालेंगे और जिस ब्लॉक में ये होगा वहाँ पे हम पानी रखेंगे। ठीक है। जिस जो बाकी सिंगल ब्लॉक है उनमें अपना एक पाउंड रखेंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे जिसमें भी ये होगा उससे ये उठाकर फिर हम यहाँ पे वापस। चलिए फिर शुरू करें और जरा सा म्यूजिक बजा दें पीछे। जब हम लोग खेला करते थे तो उसमें ये होता था कि लाइन पे पाँव नहीं आ सकता। इन्होंने लाइन पे पाँव पाँव आया था, दोनों का नहीं आया। मतलब तुम जीत गई हो। एक बार वैसे ट्राई करें। साल का हम ये गेम ट्राई नहीं करते। हम ये गेम ट्राई
होता था। खो खो कैसे खेलते थे? खो खो वो ऐसे ग्रुप में यूं राउंड दायरे में बैठे होते थे, कोई चीज किसी के